कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी, हाथ डंडा ले करके समझाते रह गए जीवन भर। और दुनिया के तमाम साधु महात्मा समझाते रह गए। वर्तमान में जब समझाने वाले महात्मा रहते हैं तो उसका कोई कदर नहीं होता है। और जब महात्मा का शरीर छूट जाता है तो फोटो बना करके उसको धूप अगरबत्ती दिखाने लगता है। जैसे माता पिता जब मर जाते हैं तो जीते जी माता पिता का कोई कदर नहीं, जब वही माता पिता चले गए तो फोटो बना करके उनकी खूब धूप अगरबत्ती दिखाए जाते हैं। सदगुरु कहते हैं पुत्र वही पुत्र है जो अपने माता पिता के नाम को बरकरार रखे, जो अपने माता पिता के नाम को धर्म से और जोड़ दे, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाकर रखे, उसी पुत्र को पुत्र कहा जाता है। और सही अर्थ में जीवित माता पिता के प्रति चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उनका जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का जो निर्वाह करेगा तो समझिए सही में उनका असली श्राद्ध है, उसका असली संपिंडन है। पिंड का मतलब ये शरीर। बोलिए सदगुरु देव की जय। पिंड का मतलब यह शरीर होता है कि जीते जी इस शरीर को माता पिता की सेवा में समर्पित कर दीजिए, यही है पिंडदान देना। और जो पिंडदान हम करवाते हैं, आप अरवा चावल का पिट्ठा कूट कूट करके लड्डू बना के जो पिंड दिया जाता है, यह अपना पेज धंधा है, कभी चलाया गया था जो अभी तक, और ये दोष उनका नहीं है। कबीर देव ने किसी ब्राह्मण का किसी पंडित का आज तक विरोध नहीं किया है। सदगुरु कबीर के मूल ग्रंथ बीजक को पढ़ के देखिए, सदगुरु कबीर ब्राह्मण को पंडित को जगह जगह नमस्कार किया है कि कहीं कबीर हम जात पुकारा पंडित होइसो ले बिचारा। जो पंडित होगा, मैं पुकार करके कहते हुए जा रहा हूँ, जो ज्ञानी होगा। पंडित का मतलब कोई शास्त्र पढ़ लिया, साकी श्लोक को याद कर दिया और पंचांग देख करके दिन लगन मुहूर्त निकालने लग गया, उसको पंडित नहीं कहा जाता है। पंडित का मतलब होता जो सही क्या है गलत क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, जो सत्य और असत्य पर विवेक करता है, विवेक करके सत्य को लेकर के असत्य को छोड़ देता है, उसको सबसे बड़ा पंडित कहा गया है। आज ऐसा पंडित समाज में क्या मिलेगा? सब तो अपने अपने पेज धंधे में लगा हुआ है कि हमारा पेज धंधा कैसे चले, हमारी रोजी रोटी कैसे चले। रोजी रोटी को सुरक्षित रखने के लिए, और सबसे बड़ी दुख की बात कहना पड़ता है कि हमारा यादव समाज में सबसे बड़ा भरम है, ये सबसे बड़ा पाखंड है ये कि मरने के बाद जब तक वो नहीं आएगा तो हमारा भोज भंडारा, हमारे माँ बाप का कभी शुद्धिकरण नहीं होगा। आज सब का सब सुधर गया है, लेकिन हमारा यादव समाज इसमें ज्यादा उलझा हुआ है। सदगुरु कहते हैं कि हमें विचार करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने हमें नीच कहा सब दिन, हमें उसके नीचे रहने के लिए कहा। कभी एक ऐसा समय था कि एक कुर्सी पर उसके सामने कोई बैठ नहीं सकता था। अदर जाति के लोग उसके सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, चौकी पर नहीं बैठ सकता। जिस चौकी पर वह बैठा था उस पर अगर आप बैठ जाते तो आपको फांसी भी हो सकती थी, आपकी मौत भी हो सकती थी। ऐसा हमारे समाज में रीति रिवाज बनाया हुआ कभी था। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे राजनेता लोग ने इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई किया। नेता का नाम आप जानते, उधर जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और आज सबको समान अधिकार दिया, सबके साथ बैठ करके खाने के लिए, सबके साथ बैठ करके बातचीत करने के लिए, सबके साथ बैठ करके राजनीति करने के लिए, सबके साथ बैठ करके सत्संग भजन करने के लिए। सदगुरु कहते हैं कि ऐसी परंपरा को जो लोग कहते हैं कि मेरे जाने मात्र से
शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। उस व्यक्ति का जीवन देखिए, 1 किलो मछली खाकर तब आएगा आपके यहाँ पिंडदान कराने के लिए। सही है गलत है? सही है लेकिन नहीं। हाँ, जब तक वो नहीं करेगा तब तक शुद्ध नहीं होगा। और साधु महात्मा 4 घंटे मंच लगा प्रवचन सुनाएगा तो वहां कोई जमा नहीं होगा। और जब पिंड फूटना चालू होगा तो हमारी माताएं इसमें आगे है, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। आप लोग जिस दिन सुधर जाएगी, क्योंकि आप लोगों में से कोई प्रधानमंत्री बन रही है, कोई राष्ट्रपति बन रही है। अभी देखिए राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी जाति की महिला है, लेकिन आज वो हमारे देश के सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का पद है उस पद पर विराजमान है। अगर हमारी माताएं जागृत हो गई, इसकी आत्म चेतना जग गई। आज मैंने पूछा जहां मेरा निवास है वहां पर एक, अब कौन लगेगी मुझे अब पता नहीं है, हमको लगता है मामी लगेगी। उनसे मैंने पूछा कहाँ सब ये सब करवे छी, कहाँ से सीख के लिए, कहाँ से सीख के लिए? वो कहे छे पुरानी सब दिन से करने चल आवे छे तो हमरो करवे पड़ले। यानी कि सब दिन से कराते हुए आ रहा तो मुझे भी कराना पड़ रहा है। हमारे पुरखा बहुत कुछ करते थे। शादी विवाह में बैलगाड़ी पर चढ़ करके बाराती जाते थे। शादी विवाह जब होता था तो उस समय पमरिया बाजा चलता था ना, पीपू वाला फूकता था, ढोल नगरा पीटता था, उसमें नाचता था। अभी अगर कोई बाराती में वो फूकने वाला बाजा लेके जाएगा तो समझी को कपार फूट जाएगा, नहीं फूटेगा? दरवाजा पहुंचने देगा? अभी स्कॉर्पियो, बोलेरो, सुमो छोड़ करके कोई बैलगाड़ी से जाएगा बाराती करने के लिए तो बाराती पहुंचने देगा दरवाजा पर? नहीं पहुंचने देगा। हमारी परंपरा चल चुकी है कि पहले धनुष जग करके ब्याह होता था। मैं कल भी कहा था कि राम की जब शादी हुई तो धनुष जग किया गया। राम जब धनुष तोड़ दिया तो सीता की शादी हो गई। अभी भी बेटा वाला बेटी वाला कहे कि नहीं हम भी धनुष जग रखे, राम के जैसा हमारा बेटा धनुष तोड़ देगा तब उसकी लड़की से शादी कर देंगे, तो क्या चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। सदगुरु कहते हैं कि जो अवैज्ञानिक परंपरा हमारे देश में है उस परंपरा को हमें निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारी माताएं जब तक आगे नहीं होगी तब तक हमारा समाज सुधरने वाला नहीं है। आज इन लोगों के कंधे पर देखिए समाज का भार है। आज मुखिया सरपंच में इन्हीं लोग का नाम सबसे पहले आगे आता है। ये लोग मुखिया बन रही है, सरपंच बन रही है, वार्ड सदस्य बन रही है, लेकिन समाज का विकास तो हो रहा है, लेकिन जीवन में का विकास नहीं हो पा रहा है। सदगुरु कहते हैं हमें इस बात पर हम लोगों को ठोस कदम उठाना चाहिए। और ठोस कदम मेरा कहने मतलब है किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं, ब्राह्मणपन का विरोध होना चाहिए। ब्राह्मण भी एक मनुष्य है, उसके साथ भी मानवता का व्यवहार करना चाहिए। अगर आप उसको मानते हो, आपके संबंधी है, तो उसको भी भोज खाने के लिए बुलाइए, उसको भी आमंत्रित करिए। लेकिन आप जो अपने माता पिता के नाम पर कोई लोग कहता है कि उसके द्वारा पिंडदान होगा तभी वो शुद्ध होगा, तभी वो स्वर्ग जाएगा। ये स्वर्ग किसी जाति पाति का बपोती नहीं है। ये मोक्ष कल्याण किसी मत पंथ संप्रदाय का बपोती नहीं है कि अमुक मत पंथ का सत्संग होगा तभी वो स्वर्ग जाएगा और नहीं होगा तो नरक चला जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि यहाँ 2 आत्माएं शरीर छोड़ करके हम लोगों के बीच से चले गए, एक उस तरफ एक इस तरफ। इसलिए परसों से ही काफी सत्संग भजन का आयोजन चल चुका है। दोनों में से नाम मुझे किसी का पता नहीं है। इसलिए मेरे कहने का भाव है कि जो दुनिया में आया है वो एक दिन मरेगा। ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता है। जन्म लेने वाला व्यक्ति बड़ा आदमी बनेगा इसमें बहुत संदेह है, लेकिन एक दिन वह मर जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग उसी रास्ते में खड़े हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मरने से पहले, अर्थी उठने से पहले हम अपने जीवन के अर्थ को समझ जाएं,
संत गुरु की सानिध्य प्राप्त करके, सत्संग का सानिध्य प्राप्त करके जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ गया, वह मरने के बाद भी, शरीर छूटने के बाद भी समाज में अमर हो जाता है। उनकी कीर्ति सदा बरकरार रहती है। अंत में उन दोनों के प्रति सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप तमाम श्रोता बंधु के लिए हार्दिक मंगल कामना करते हुए, उन दोनों के परिवार के लिए शुभकामना करते हुए कि समाज में, परिवार में आपस में प्रेम धारण करके रहें, क्योंकि यही जीवन में साथ जाएगा। कितना भी लड़ लीजिए, कितना भी झगड़ लीजिए, एक एक बीत के लिए, जमीन के लिए लड़िए, लेकिन अंत समय में उसी जमीन के अंदर दफन हो जाना पड़ेगा। वह जमीन भी आपके साथ नहीं जाएगी। कितना भी बेईमानी करिए, कितना भी शैतानी करिए, बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कोई आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जीते जी हमारा कर्म ऐसा हो, जीते जी हमारी वाणी ऐसी हो, जीते जी हमारा संस्कार ऐसा हो कि वही, उसी के बदौलत हम लोगों के दिल में राज करते रहें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी में। बोलिए।